गुड मॉर्निंग गाइस, हैव अ फ्रेश मॉर्निंग। कैसे हो आप सारे? तो आज हम एक नया फ्रेश माइंड से टॉपिक करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ये मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ आईआर पे लेके आऊंगी। तो ये एक बड़ा शॉर्ट टॉपिक है, ये लॉन्ग में आ जाता है, शॉर्ट में कम आता है, वैसे लॉन्ग में ज्यादा आता है। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईआर। तो आप ये चार्ट बना के आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो गाइस, फिर विदाउट टाइम वेस्ट करें हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ आईआर कि ऑब्जेक्टिव ऑफ आईआर क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्यों बना था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोटेक्ट वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इंटरेस्ट। ठीक है, उनका क्या था कि वर्कर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो सके और मैनेजमेंट का कैसे, कि जो प्रोटेक्शन द वेलबींग ऑफ द वर्कर, कि उसकी वेलबींग ठीक रहे। और मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था कि बाय क्रिएटिंग एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल बिटवीन द वेरियस सेक्शंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन। कोई भी अगर जैसे उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग और गुडविल बनानी थी इन बिटवीन द वेरियस सेक्शंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, अच्छी कोऑर्डिनेशन हो उनकी, वही उनका ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोटेक्ट वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इंटरेस्ट। सेकंड है टू इम्प्रूव इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द वर्कर। तो जो इंडस्ट्री है ना, वो वर्कर के साथ ही जुड़ी है, तो इसके आसपास ही इन्वॉल्व करेगा सब कुछ। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है टू इन्वॉल्व इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द वर्कर्स। द एम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज टू एनहांस द इकोनॉमिक स्टैंडिंग ऑफ द वर्कर्स। कैसे? बाय इंक्रीजिंग देयर वेजेस या सैलरीज एंड बेनिफिट, और उनको पर्क्स वगैरह देना, कोई भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देना, उनको बेनिफिट देना। ठीक है, एंड बाय साइनिंग द वर्कर इन डेवलपिंग एन इफेक्टिव बजट, ताकि वो इफेक्टिव बजट और ताकि वो असिस्ट भी कर सके वर्कर्स को इन डेवलपिंग, ताकि वो अच्छा बजट बना सके। ठीक है, तो फर्स्ट है कि अगर उनको अच्छी वेजेस और बेनिफिट मिलेंगे, वो अच्छी तरह काम कर पाएंगे, तो जिससे कि उनका ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक स्टेटस वर्कर्स का ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है टू रेगुलेट control of the government. Industrial relation handle control of the government of those unit that are facing constant loss. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कंट्रोल करती है गवर्नमेंट के उन यूनिट्स को जो कि फेस कर रहे हैं लॉस को, कांस्टेंट मतलब लॉस उनको होता जा रहा है। ठीक है, और द वंस वेयर प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, और जहां या तो प्रोडक्शन कंट्रोल हो रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक के लिए, कि मतलब कि जिससे पब्लिक को बेनिफिट हो रहा है। टू रेगुलेट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पे थोड़ा सा कंट्रोल गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी मिलता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है टू इंश्योर वर्कर्स पार्टिसिपेशन। कैसे? इट एम एट गिविंग अ चांस टू वर्कर टू एक्सप्रेस देयर व्यूज इन मैनेजमेंट एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जो हमने वहां पे डिमेंशंस में पढ़ा था कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होती है, वही इन्होंने मोल्ड करके डाला है टू इंश्योर वर्कर पार्टिसिपेशन, जिससे कि हर वर्कर को चांस मिलता है ताकि वो एक्सप्रेस कर पाए अपने व्यूज को इन मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस इन डिसीजन मेकिंग, और प्रॉपर उनको पावर दी जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए कि वो ताकि डिसीजन मेकिंग कर पाए। इंक्रीज वर्कर्स पावर, जिससे कि उनकी पावर इंक्रीज हो जाती है और उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं थ्रू जॉइंट डिस्कशंस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, क्योंकि उनको फ्रीली पावर है एक्सप्रेस करने के लिए, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सजेशन आइडियाज दे सकते हैं, जिससे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। टू इंश्योर, तो फोर्थ पॉइंट था टू इंश्योर वर्कर्स पार्टिसिपेशन। फिफ्थ है टू डेवलप एंड सपोर्ट लेबर यूनियन। कैसे? कि इट क्रिएट्स एंड प्रमोट्स लेबर यूनियन सो दैट द वर्कर स्ट्रेंथ कैन बी एनहांस्ड। ये प्रमोट करते हैं लेबर यूनियन को, उनके मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उनके गोल्स हैं, तो वो उनके ऊपर ध्यान रखते हुए उसको प्रमोट करते हैं लेबर यूनियंस को, जिससे कि वर्कर्स की जो स्ट्रेंथ है वो एनहेंस होती है। अगर हम उनके ऊपर ध्यान देंगे, उनकी सैलरी के ऊपर, जैसे कि अगर उन्होंने कहा, तो अगर सैलरी बढ़ाने वाली होगी, उनका उतना काम होगा और हमने बढ़ाई भी है, तो एक्चुअल में वर्कर की स्ट्रेंथ, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और वर्कर मोटिवेट होकर काम करेगा। ठीक है, तो सिक्स्थ पॉइंट है टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स।
तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर हम अच्छे से काम करेंगे, रिड्यूस द चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स and cultivate peaceful relation that are vital characteristics of a productive workforce and industrial progress of a nation. अगर हमारे बीच में एक यूनियनटी है कि मतलब हमारे अंदर एक ऐसी यूनियन है कि हमारे अंदर मतलब कि जैसे कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं ना, पीसफुली हम काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी एक प्रोडक्टिविटी आती है, वर्कफोर्स में भी एक प्रोडक्टिविटी आती है, जिससे कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस अपने आप होने लग जाती है। ठीक है, तो 6th पॉइंट है टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स। 7th है टू रिड्यूस स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। अब स्ट्राइक और लॉकआउट्स क्या होता है? गेटिंग रिड्स ऑफ स्ट्राइक्स। अब जैसे धरने करवा लिए। लॉकआउट्स मतलब लॉकआउट्स जो होता है वो एम्प्लॉयर के व्यू पॉइंट से होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो प्रेशर क्रिएट करता है वर्कर के ऊपर, ताकि मतलब कि वो प्रेशर क्रिएट करता है काम करने के लिए, और वो खुद ही मतलब कि एग्जिट वर्कर को फील करवाता है कि वो एग्जिट कर दे। ठीक है, तो उसे कहते हैं लॉकआउट। और ये गैरूज क्या है? गैरूज वो है कि मतलब कि जैसे ये एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अगर जैसे एम्प्लॉय की पावर होती है इसमें कि वो एम्प्लॉयर पे डिमांड करता है कि जैसे सैलरी होगी या कुछ भी है, वो प्रेशर क्रिएट करता है मैनेजमेंट पे, इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेंट पे, सुपरवाइजर पे, वर्क प्लेस पे, सारे कहीं मतलब वो अपना प्रेशर क्रिएट करता है ताकि कि वो उसको अपना बेनिफिट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयर पे करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय के उस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है, टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, ताकि ग्रांटिंग सुटेबल वेजेस दे हमें, वो है ना, बेटर लाइफ एंड वर्क प्लेस इन्वायरमेंट एंड प्रॉमिस पर्क एंड बेनिफिट। इन सब के लिए मेन एम ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन का यही है कि टू रिड्यूस स्ट्राइक एंड लॉकआउट। जब तक ये चीजें कम नहीं होंगी तब तक फिर नहीं तो स्ट्राइक्स और लॉकआउट मतलब कि इंक्रीज होते जाएंगे। तो 7th पॉइंट है टू रिड्यूस स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। ठीक है, 8th पॉइंट है टू सस्टेन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इसका क्या मतलब है कि वो पीसफुली काम करें। इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑल्सो एम टू डेवलप एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी विच इज बेस्ड ऑन लेबर पार्टनरशिप इन प्रॉफिट शेयरिंग एंड डिसीजन मेकिंग, की इक्वली वो प्रॉफिट को शेयर करें और डिसीजन मेकिंग भी साथ में करें इक्वली, जैसे कि लेबर में पार्टनरशिप हो। ठीक है, और उनमें जो प्रॉफिट है और डिसीजन मेकिंग है वो इक्वली है, तभी वो हार्मनी और डेमोक्रेसी क्रिएट हो पाएगी। दिस एनेबल इंडिविजुअल टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी फुल्ली सो दैट दे कैन वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्री, ताकि उनकी पर्सनैलिटी निकल के आए अगर वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेंगे और प्रॉफिट भी उनको इक्वली मिल रहा है। सो वो इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए काम करेंगे एंड ऑफ कोर्स फॉर द नेशन। अगर ऑब्वियसली अगर इंडस्ट्री में जा रहा है काम तो वो ऑटोमेटिकली नेशन को भी बेनिफिट कर रहा है। ठीक है, तो 8th पॉइंट है टू सस्टेन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। 9th पॉइंट है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी अनदर ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या है? टू एनहांस प्रोडक्टिविटी टू superior level by ensuring that employee work with full strength। अगर एम्प्लॉय को पर्क्स, बेनिफिट, सैलरी, वेजेस अच्छी तरह मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छी तरह उनके जो हेल्थ है या फिर अदर अमेनिटीज हैं उस पर अच्छी तरह ध्यान दिया जा रहा है, तो एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा, मोटिवेट होकर काम करेगा विद फुल स्ट्रेंथ, जिससे कि ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी वर्कर की। ठीक है, तो 9th है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सो 10th पॉइंट है टू प्रोवाइड प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है? फाइनली इट प्रोवाइड ओनरशिप टू द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे आर वर्किंग। ये एक ओनरशिप प्रोवाइड करता है वर्कर्स को जहां पे वो काम कर रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज टू फिल द गैप। कौन सा गैप होएगा ये? कि बिटवीन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडस्ट्री एंड सोसाइटी एंड रिफॉर्म द कॉम्प्लिकेटेड सोशल रिलेशनशिप्स। जो भी ये मतलब कि गैप है इंडस्ट्री और सोसाइटी के बीच में, तो वो एक गैप को ओवरफिल करेगा। ठीक है, और रिफॉर्म करेगा कॉम्प्लिकेटेड जो सोशल रिलेशनशिप है उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में लेके आएगा, डेवलपिंग एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जिससे कि हमें पता चलेगा हम रेगुलेट कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं मेंबर्स को
एंड एडजस्टिंग देयर कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, कि उनका कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट की कन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा, हार्मनी बनी हुई है, जिससे कि हम इजीली टेक्नोलॉजी के मतलब कि टेक्नोलॉजी के डिपेंडेंस की वजह से हम अच्छी तरह रेगुलेट एंड मॉनिटर कर सकते हैं कि उनका क्या बिहेवियर है, कैसा उनका इंटरेस्ट जा रहा है। तो ये ओवरफिल करता है वर्कर्स, सोसाइटी और इंडस्ट्री के बीच में, जिससे कि हम रेगुलेट और मॉनिटर कर सकते हैं मेंबर्स एंड एडजस्टिंग देयर कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, कि उनका कैसा इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब ये है 10th पॉइंट इज टू प्रोवाइड प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। तो ये लास्ट पॉइंट था, इसी के साथ हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी खत्म होते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स कर लिए हैं, व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, डिमेंशंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, ये 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो आप मेरी वीडियोस को पीछे देखो कि मैंने क्या करवाया, डिमेंशंस करवा दिया और इंडस्ट्रियल रिलेशन का मीनिंग करवा दिया। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना और फिर इस ऑब्जेक्टिव पे आना, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। और अभी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए थैंक यू।